नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे पास हैं कर्नल अजय रायना जिनके साथ हम बात करेंगे प्रणाम सर, जिनके साथ हम बात करेंगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जिसका नाम है सहारा। सहारा का जो स्कैम हुआ और सहारा के ब बारे में जो चीज़ें थी उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बातें करी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये ऑफ कोर्स हमारे कन्वर्सेशन के बाहर हो रखा है। इसमें अभी भी लोग पीड़ित हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ किंगफिशर के बारे में अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि जो पुराने सैलरीज़ और ये सब चीज़ें पेंडिंग थी, उनकी पेमेंट्स अभी शुरू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उससे ही एक एक ये और किसी ने हमको लिखा भी कि इसके ऊपर आप प्लीज़ बात करिए। आई थिंक इसके ऊपर भी कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स और ये जिस तरह की स्कीम इसने चलाई थी, उससे बहुत लोगों को इम्पैक्ट हुआ है। थोड़ी-सी और डिटेल्स देते हैं, सर जी, नमस्कार। आदि मैंने ना कोई 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था शॉर्ट ऑफ क्रीज और पेपर में पब्लिश हुआ था। उसमें मैंने ये कहा था कि बड़ा अच्छे काम सरकार करती है और देखो ये काम जब एडमिनिस्ट्रेटिव के काम आते हैं, सरकार बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के काम है। तो लेकिन लास्ट मिनट जो होता है ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसी बात होती है, वहाँ पे चूक कर जाते हैं। तो पूरा एफर्ट जो अब 21 गज और 21.5 गज भाग के आए, वो फ्यूटाइल रह जाता है बिकॉज आपका रन हो जाता है शॉर्ट ऑफ क्रीज में, इसलिए इसको बोल दो। ये भी वही टिपिकल केस है। 5 करोड़ इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्ट किया सहारा में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। उनमें से किसी ने मल्टीपल किया तो टोटल 13 करोड़ इज अ नंबर, जिनकी अगर आप कहें कि उतनी फाइल्स सहारा के पास थी। केस चला, जैसे आपने कहा, डिसीजन आया कि सहारा इनको रिफंड करेगा और बिना इंटरेस्ट के करेगा। तो आप समझ सकते हैं, जो आपने ऐसे 10 साल पहले अगर 100 रुपया लगाया और आज भी 100 ही मिल रहा, तो उसमें आपको क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। बट एटलीस्ट चलो, अनलाइक किंगफिशर की यहाँ पे सैलरी और वो अफेक्टेड था, यहाँ पे बेसिकली लोगों की इन्वेस्टमेंट खराब हुई है, कुछ मिल रहा है। उसके लिए सरकार ने एक सिस्टम सेट किया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए रिफंड के लिए। तो एज यूजुअल जो होता है, आज कहीं भी जाओ आप, आधार कार्ड का नाम मिसमैच, मेरे अपने घर में मेरी मदर के साथ हुआ है। इट बिकम्स ए हवा विदाउट रियलाइजिंग कि जो बैंक अकाउंट किसी ने 1980 में खोला, उस टाइम ना पैन होता था ना आधार होता था। फिर पैन आया, आधार और उसके 10 साल बाद आया। तो अगर फीड करने वाले ने उसमें आई की जगह ई लिख दिया, ई की जगह आई लिख दिया, तो नहीं पता चलता यार। बहुत सारे लोग होते हैं जो केयर नहीं करते, कई लोगों को पता भी नहीं चलता। स्क्रीन उसके पास है, हाँ जी हो गया आपका, चलो जाओ। आपके पास कार्ड आया, कहीं देखते हैं कि कहते हैं कौन दोबारा लाइन में लगेगा। एक तो भारत में पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है कि आधार सेंटर में भी जाओ, भाई दी वे आधार सेंटर में आज कोई अमेंडमेंट करानी हो ना, नानी दो नाकू चने वो चबा देते हैं। हम तो ब्यूरोक्रेट को गाली निकालते हैं। जो आधार सेंटर वाले प्राइवेट बने हुए हैं ना, ये अपने आप को ब्यूरोक्रेसी से ऊपर मानते हैं, ऐसे बात करते हैं और ऐसे नुक्ते निकालते हैं चीज़ों में से जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। उनके घर में जैसे कभी किसी ने आधार नहीं बनाया हो। चलो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, विल डिस्कस सम अदर टाइम। तो उसमें आधार मिसमैच और फलाना मिसमैच होना शुरू हो गया लोगों का। बट मोर देन दैट, उसमें एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता सहारा सोसाइटी की तरफ से, जो आपका मेंबरशिप एनरोलमेंट का जो फॉर्म है, हाँ, वो एज ए प्रूफ वो आप क्लेम कर रहे हो, वो अपलोड करेंगे तो जाके आपका क्लेम प्रोसेस होगा, जो आपको पैसे मिलेंगे। उसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि केसेस 10 से 15 साल पुराने हैं, तो जब ये लोग सहारा के उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक ऑफिस खुला हुआ है। ये जो हमें मेल आई थी गुजरात से आई थी कि जब ये सहारा के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं भैया वो हमें दे दो ओरिजिनल मेंबरशिप फॉर्म या अलॉटमेंट फॉर्म, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो है नहीं, बड़ा पुराना है। तो अब आप क्या बोलोगे कि आप प्लीज़ कर दो, हेल्प कर दो, मेरा सारा पैसा फंसा हुआ है। तो बोलते हैं आप पहले पैसे खिलाओ हमें, पैसे खिलाओगे तो हम आपका डेटा निकालेंगे और उसके बाद हम उसको अपलोड करेंगे। अगर पैसे नहीं खिलाओगे तो हम डिलीट ही कर देंगे, फ्यूचर में भी नहीं ले पाओगे, कहानी खत्म। सो दिस इज अ ब्लैकमेल एट द हैंड ऑफ प्राइवेट ऑपरेटर, प्राइवेट ब्यूरोक्रेट जो है ना। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ये जो हमारे मिनिस्ट्री है टूरिज्म की, जो पूरे भारत में होम स्टेज के लाइसेंस बांटती है। होम स्टे सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट्स भी करती हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उनकी इंस्पेक्शन टीम में स्टेट की टीम साथ में आती है। तो ओनली फर्क इस कि जैसे हिमाचल में स्टेट में 4 रूम से ज़्यादा अलाउड नहीं है होम स्टे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 6 रूम्स अलाउड हैं। तो जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो वहाँ करते हैं। वो प्राइवेटाइज हो रखा है।
उसमें जो रिन्यूअल के लिए जाते हो, एक बार आपको लाइसेंस इशू हो रखा है, इंस्पेक्शन हो गई है, अभी रिन्यूअल पे आपने 3,000 रुपये जमा करने हैं, 4,000 5,000 एज पर कैटेगरी, एंड आपको लाइसेंस मिलता है, आप लॉग इन नहीं कर पाते। आप कोशिश करते रहो बिकॉज IT पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास है। थोड़ी देर आपको फ़ोन आएगा बिकॉज दे नो कि यू आर ट्राइंग, और आप सही पासवर्ड डाल रहे हो लेकिन वो वहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो वो कहता है सर ऐसा है कि आपका ये हो नहीं पा रहा, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप ऐसे कीजिए कि थोड़ी सी हमें फीस दे दीजिए, 2-3 हज़ार रुपया हम आपका करवा के दे देंगे। तो ऑफिशियली आप 3,000 फीस जमा करा रहे हो, अनऑफिशियली आप 3,000 और दे रहे हो, अदरवाइज आप लॉग इन नहीं कर पाते। जैसे आप एग्री करते हो और बोलो ओके पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 50% या 100%, तो आपका उसी पासवर्ड के साथ लॉग इन दोबारा हो जाता है। सो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि शायद ये टाइम आ गया कि आपके पास, देखिए हम समझते हैं सरकार के डिपार्टमेंट्स पे लोड बढ़ा है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंडर इसके आता है इशू सहारा का, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जहाँ पे लोग 10 लोग मिलकर काम करते थे, आज AI और IT के कॉम्बिनेशन के कारण 2 बंदे वो काम संभाल सकते हैं। तो आपके पास जो सोसाइटी के रिकॉर्ड हैं, आप उनको क्यों अपने डेटा बैंक में नहीं लेते, वन टाइम एफर्ट लेके? आप वैसे भी इंटरेस्ट तो दे नहीं रहे उन लोगों को, और बोलो हम 100 रुपये और काट लेंगे भाई, वो बोलेंगे काट लो, गरीब मरता क्या ना करता। एटलीस्ट जो बंदा क्लेम कर रहा है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, फिर उसको तीसरी जगह ना दौड़ के जाना पड़े, और ये डुएबल है। आज AI के कारण, और AI को छोड़ो, नॉर्मल IT के कारण आपने एक बार डिजिटाइज कर दिया, जहाँ से डॉक्यूमेंट वो लोड कर रही है सोसाइटी, वो डॉक्यूमेंट्स आप डिजिटाइज करके अपने पास क्यों नहीं रखते? केस आए, नाम चेक किया, नंबर चेक किया, डेट ऑफ बर्थ चेक की, पेरेंट चेक किया, मैच किया, तो क्लियर करो पेमेंट यार। तो ये शॉर्ट ऑफ क्रीज वाला इशू है कि आपने सब कर लिया, केस हो गया, सब हो गया, सहारा को पेनल्टी लगी, पैसे मिल रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट ही सही, उसमें आपने यहाँ फंसा दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ये समझना चाहिए कि आउटसोर्सिंग शायद भारत जैसी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ये तो इसमें आउटसोर्सिंग का टिपिकल केस नहीं है, बट मैं वो टूरिज्म के लिए एग्जांपल देखिए काफ़ी सारी जगहों पे हो रहा है, आधार उसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इनके ऊपर निगरानी कौन करेगा। अगर मैं सहारा का इन्वेस्टर हूँ और आप ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो मैं आपके पास जाता हूँ कि भैया मेरी मेंबरशिप चाहिए थी, आप मुझे वो अपना मेंबरशिप फॉर्म दीजिए, ओरिजिनल एनरोलमेंट फॉर्म दीजिए। तो एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, क्योंकि आपका जो ऑफिस है उसका यही काम है। सारा का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस खोले उसका और काम है क्या? सारा ठप हो चुका है। तो आपका एक ही तो काम है, आपको जो भी पे कर रहा है, चाहे सारा कर रहा है चाहे सरकार कर रही है। तो जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखोगे, अब देखिए हम सब ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद रिमाइंडर देके रिटर्न नहीं आता था, आज का 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर रिफंड आ जाता है। तो कोई काम कर रहा है ना। पूरे इंडिया के डाटा बैंक को, पूरे जितने भी 4-5 करोड़ जितने भी हम इनकम टैक्स पेयर हैं, उसको GST का जो डाटा बैंक है वो कैसे काम कर रहे हैं? तो आपसे ये क्यों नहीं होता? तो रिक्वेस्ट यही है इस शो के माध्यम से सरकार को कि प्लीज़ लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे आप हमेशा गिव अप कर देते हो, लोगों को परेशानी होती है, आपकी वेल मीनिंग स्कीम्स का भी कोई फ़ायदा जितना होना चाहिए वहाँ नहीं होता, एंड इट सेंड्स अ वेरी बैड सिग्नल टू कॉमन पीपल। एक ये दूसरा सर, सहारा में एक और एंगल है इसका कि एक इसका कॉर्पस फंड और ये सब रेडी है, जहाँ पर दे कैन एक्चुअली स्टार्ट पेइंग आउट। तो ऑफ कोर्स समबडी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि वो पैसा अगर रेडी है किसी एक बैंक अकाउंट में है, उसको अगर 4% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो समबडी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। नेचुरली, एंड दे आर नॉट पासिंग इट ऑन टू कस्टमर, उनको दे नहीं रहे हो आप। दैट इज वन पॉइंट दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अनदर सॉर्ट ऑफ अ स्कीम, जहां पर कि अच्छा यार थोड़ा 1-1.5 साल 2 साल भी डिले कर दें इसको, तो उसके अंदर आपको अगर 1,000 करोड़ रुपए है, 4% में आप लगा लो, आई मीन 40 करोड़ रुपए साइड हो जाते हैं आपके, वो राइट? 13,000 केसेस हैं, 13 करोड़। सो उसमें से काफियों को हो गया है, बट बहुतों को नहीं भी हुआ है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड इसके बारे में कहीं ना कहीं हमको कहीं इस पे सोचना पड़ेगा, बिकॉज somebody is doing something with this and that needs to be addressed. Thank you so much, sir. Anything else that you want to add in this? आई थिंक इसमें तो इतना वी कुछ है शुड डू। नहीं, बट we thought this needs to be taken up. तो सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स मैंने कल जैसे आपको बताया था, बाय टुमारो आई विल बी लेटिंग यू नो
दिस पर्टिकुलर चैनल और देयर इज़ अनदर वन दैट ओपन्स अप, कल तक मैं आपको इसका पूरा बता दूँगा, बट दिस एफर्ट दैट जो हम कर रहे हैं, उसमें आपकी अब हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो व्हाटएवर द केस इज़, यू हैव टू सपोर्ट अस। नमस्कार।